दज्जाल क्या आज़ाद हो गया, मगर कैसे? वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो चंद लोग इस जजीरे पर कैसे पहुँचे? दज्जाल का अमेरिका और इसराइल से क्या ताल्लुक़ है? आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे। दज्जाल वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगम्बरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया कि ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना होगा। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा। दज्जाल दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इनके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और इस वक्त किस हाल में है? इसके मुतालिक एक अजीब व गरीब रिवायत एक अहादीस की किताब में ज़िक्र हुआ। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीम दारी पहले नफरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक क़स्सा बयान किया है जिससे तुमको इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए और इनके साथ कबीले लखम और कबीले जज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान एक महीने तक इनका तमाशा बना रहा था। आखिरकार समंदरी सफर के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर नजर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब इस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल की एक चीज नजर आई और इसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उन्होंने बोला, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जसासा हूँ, यानी जासूस हूँ। मेरे साथ इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुमसे मिलने का इंतजार है। हम लपक कर इसके गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा क़ुव्वे-ए-काल शख्स देखा जो हमने इससे बड़ा क़ुव्वे-ए-काल शख्स कभी नहीं देखा था। इसके हाथ गर्दन से मिलाकर और इसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। हमने इससे पूछा, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हमने एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समंदर में तूफ़ान आया और 1 महीने तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। इसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि बेसान के खजूरों के दरख्त में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। इसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल न आएगा। फिर इसने पूछा, बहरे तिबिया के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। इसने कहा, वो ज़माना करीब है जब इसमें पानी ना रहेगा। फिर इसने पूछा, ज़ग़र के चश्मे के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? इस चश्मे के बस्ती वाले इस पानी से खेतों को सैराब करते हैं। हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और लोग इसके पानी से खेतों को सैराब भी करते हैं। फिर इसने कहा, नबी उम्मी का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए। फिर इसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने इनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। इसने पूछा, फिर क्या नतीजा रहा? फिर हमने बताया कि वो अपने गुर्दवाना पर गालिब आ चुके हैं और इनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। इसने कहा, सुन लो, अरबों के हक़ में यही बेहतर था कि वो इनकी इताअत कर ले। और अब मैं अपने मुतालिक बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी नहीं रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मुकामात में मेरा दाखिला ममनू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर अपना असा मुबारक मार कर कहा कि ये तय्यबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में है, बल्कि वो मशरिक़ में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। तमीम दारी और इनके साथ जो साथी थे उनके अलावा आज तक दज्जाल का किसी को सही जगह नहीं पता, लेकिन इस बारे में बहुत सारे लोग दावा करते हैं। बहरे अरब में मौजूद स्कोट्रा नामी वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। बहुत से लोग बहरे उकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कंपास काम करना बंद कर देता है। वहाँ जाने वाले जहाज़ और कश्तियाँ भी वापस नहीं आती और यहाँ बहुत सारे हादसात अक्सर होते रहते हैं। बरमूदा असल में एक जजीरे का नाम नहीं, बल्कि इस इलाके के अंदर 300 से ज़ायद जजीरे हैं जो सुनसान है, जहां आज तक इंसानों ने कदम तक नहीं रखा। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतालिक एक मशहूर दावा उस्मानी अमीनुल बहर पीरी रईस का है। खुलफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें पुरअसरार मुकाम की निशानदही की गई है, जहाँ एक मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है।
جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قرسان برفان نے ایک کتاب میں لکھا، دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ یہودیوں کی بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہے کہ آج تک کوئی یہ جان نہیں پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ برمودا میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں دجال ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی چلا بھی گیا تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جزیرہ گوگل میپ پر بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جگہ پر امریکی جہاز داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دجال زمانے قدیم سے بحیرہ قاہلہ کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں قید تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا وہ قریب برمودا ٹرائنگل کے جزیروں میں رہتا ہے۔ یہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے امریکہ اور اسرائیل کو حکم دیتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دو تاکہ بھولو نہیں۔